हेलो एंड वेलकम बैक टू प्यारे साथियों। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो साथियों, आज के इस क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे दी हुई जो क्वेश्चन है उनको एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को जो है वो प्रारंभ करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर दी हुई जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे। तो साथियों, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है, तो इसके अंदर जो है आपका एक सेट दिया हुआ है और उस सेट का जो है आपका साथियों नाम नहीं है। तो चलिए हम लोग अपनी ओर से उसको एक नाम देते हैं, तो वो नाम है आपका ये। अब इस सेट के अंदर जो जो आपका एलिमेंट उपस्थित है वो है आपका 1, 2 और 3। ठीक है। अब इस सेट के अंदर जो है वो बहुत सारा आपका रिलेशन जो है साथियों एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से एक तो आपका रिलेशन जो है वो दिया हुआ है और वो किस प्रकार का रिलेशन है साथियों, तो वो है आपका आर। अब इस आर के अंदर जो जो आपका सबसेट दिया हुआ है वो है आपका 1, 2, ठीक, उसी प्रकार से 2 और 1। अब आप बता सकते हो कि ए वाला जो आपका रिलेशन है वो किस रूप में डिफाइन है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। तो जो बोल रहे हैं कि इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे वो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट के रूप में नहीं ना है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है। और जब ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको आपको प्रूव करना है साथियों कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ये ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन आपको इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो चलिए हम लोग जो है वो साबित करते हैं इसको। तो वही हम लोग केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड जो सदियों से चला आ रहा है हम लोग के इस क्लास में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब साथियों, इसको अगर मान लेते हैं कि हम लोग साबित करना है कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो किस तरीका से नहीं, तो ये जो है आपका रिलेशन तभी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है जब ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। अब हम लोग अपनी ओर से क्या करते हैं साथियों कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक नंबर ए का वैल्यू मानते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर जो है आपका 1 है। जब इस 1 को इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर इसी के स्थान पर साथियों अगर 2 रखते तो हम लोग को कौन सा एलिमेंट मिलता, सबसेट मिलता, तो ए मिलता। अगर इस ए के स्थान पर अगर 3 रखते तो हम लोग को कौन सा आपका सबसेट मिलता, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से सबसेट मिलता। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो ये वाला जो आप सबसेट देख रहे हो, ये सबसेट इस रिलेशन के अंदर कहीं भी मौजूद है, तो आप कहो कि नहीं मौजूद है। ये वाला मौजूद है इसके अंदर, आप कहो कि नहीं मौजूद है। ये वाला जो है इसके अंदर मौजूद है कहीं, तो आप कहो कि नहीं मौजूद है। जब इस प्रकार के सबसेट इसके अंदर मौजूद नहीं होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको इस प्रकार के जो सबसेट है उसके अंदर उपस्थित होना होगा। लेकिन ये वाला जो है इस प्रकार के जो आप यहाँ पर ये जो आप सबसेट देख रहे हो इसके अंदर ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका आर है ये आपका क्या नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अब चलिए हम लोग ये साबित करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि यही तो साबित करना है। अब ये अगर मान लेते हैं कि सिमेट्रिक है तो ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा साथियों, कर रहा होगा ना। अब अपनी ओर से ए और बी का कोई भी इसमें से एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर 1 है और b बराबर आपका 2 है। जब इन दोनों वैल्यू को इसको अंदर रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा साथियों, तो a के स्थान पर 1 रखो, b के स्थान पर 2 रखो। ठीक उसी प्रकार से b के स्थान पर 2 और a के स्थान पर 1। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ सबसेट मिलेगा। अब a वाला सबसेट जो है इस वाले रिलेशन के अंदर कहीं भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहो कि हाँ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब a वाला आपका सबसेट जो है इसके अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो आप गिवन रिलेशन देख रहे हो ये गिवन रिलेशन इसके अंदर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला सबसेट जो है इसमें कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर भी मौजूद है। और जब ये वाला रिलेशन इसके अंदर भी मौजूद रहेगा, इसके अंदर भी मौजूद रहेगा, तब हम लोग कहेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका क्या है, तो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आर इज सिमेट्रिक। तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक उसी प्रकार से केस थर्ड हम लोग देखते हैं। तो केस थर्ड के अंदर हम लोग ये साबित करते हैं साथियों कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग चलिए साबित करते हैं। अब अगर होना है कि ये जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये कब नहीं हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव तभी नहीं होगा साथियों जब ये जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे, इस प्रकार के जो सबसेट होते हैं उसके अंदर एग्जिस्ट ना करे।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ए बी और सी को हम लोग अपनी ओर से कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका 2 है और सी बराबर आपका 3 है। जब इन सभी को इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा साथियों, तो आपका 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से 2 3 मिलेगा और आपका 1 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग को सबसेट यहाँ पर मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ए वाला जो आपका सबसेट है, ये सबसेट आपका इसके अंदर कहीं मौजूद है। तो आप कहोगे कि ए वाला सबसेट जो है आपका यहाँ पर मौजूद है। जब ए सबसेट आपका यहाँ पर मौजूद है तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है साथियों। ठीक उसी प्रकार से साथियों इसको हम लोग देखते हैं। तो ए वाला जो आपका सबसेट है, ए सबसेट है, इसके अंदर कहीं भी मौजूद है। तो आप कहोगे कि ए वाला जो सबसेट है इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। और जब ए वाला सबसेट इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं होगा साथियों, तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ए वाला जो आपका सबसेट है इसके अंदर कहीं भी मौजूद है। तो आप कहोगे कि ए वाला जो सबसेट है इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। और जब ए वाला सबसेट इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो आप गिवन रिलेशन को देख सकते हो कि गिवन रिलेशन इसके अंदर मौजूद है लेकिन इन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कारण के रूप में साथियों कि गिवन रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि आर जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीका से हम लोग जो है वो साबित कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं। अब चलिए हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 के आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, तो बोल रहा है साथियों कि एक जो है आपका एक लाइब्रेरी है। चलिए हम लोग इसके जो आपका स्टेटमेंट है उसको समझते हैं, ठीक, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आपका एक जो है आपका बुक लाइब्रेरी है, इस प्रकार से कुछ लाइब्रेरी है। अब जब ये बुक लाइब्रेरी है साथियों तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारी किताब रखी होगी। मान लेते हैं कि इसके अंदर आपका इस प्रकार इस नाम से जो है वो बहुत सारा आपका बुक रखा हुआ है, इस नाम से जो है आपका बहुत सारा बुक रखा हुआ है। अब इस बुक लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक है, जब उन सभी बुक को एक ग्रुप में रखते हैं तब एक सेट बनता है जिसका नाम है आपका क्या, तो वो सेट है आपका ए। ठीक है, मतलब ए जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर उपस्थित सभी के सभी बुक जो है वो मौजूद है। जैसे बुक 1 मौजूद है, इसके अंदर बुक 2 मौजूद है, बुक 3 मौजूद है, इसके अंदर बुक 4, इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारे बुक जो है आपका इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है साथियों कि ये जो आप सेट देख रहे हो, इस सेट के अंदर बहुत सारा आपका रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से जो पहला जो आपका गिवन में रिलेशन दिया हुआ है वो है आपका आर। अब ये आर जो है आपका किस रूप में डिफाइन है साथियों, तो कुछ इस रूप में डिफाइन है, कुछ इस रूप में डिफाइन है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इस प्रकार से आपका डिफाइन है। अब ए वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा साथियों जब फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट और सेकेंड पोजीशन, एलिमेंट मतलब बुक, अर्थात क्या है, तो ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित बुक और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित बुक है इन दोनों के पास नंबर ऑफ पेजेस जो है वो आपका सेम होगा। जब इन दोनों के पास नंबर ऑफ पेज सेम होगा तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए रिलेशन आपको एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। अब यहाँ पर आपको ए साबित करना है दोस्तों कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो ये इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हम लोग कहेंगे साथियों जब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि जो आपका गिवन रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब इसको रिफ्लेक्सिव होना है साथियों तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। अब अपनी ओर से हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है आपका बुक फर्स्ट को आपको दर्शा रहा है, अर्थात क्या है, तो इसमें से कोई भी एक बुक जो हो इसका आप मान लो वैल्यू। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका B1 को दर्शा रहा है, ठीक। तो अगर इस ए के स्थान पर B1 लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार का कुछ सबसेट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित बुक और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित बुक है वो
उनके अंदर नंबर ऑफ पेज जो है वो आपका सेम होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि जो आपका इस सबसेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर जो उपस्थित बुक है और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित बुक है वो आपका सेम है। जब ये सेम बुक है तो इनके अंदर जो आपका पेज होगा, मतलब नंबर ऑफ जो पेज होगा वो भी सेम होगा। और जब इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पेज सेम होगा तब कहेंगे ना कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों तब हम कहेंगे कि आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक उसी प्रकार से अगर इस ए के स्थान पर अगर हम लोग B2 मानते तो हम लोग को क्या मिलता, इस प्रकार से कुछ सबसेट मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारा जो है वो सबसेट मिलता है। अब चलिए हम लोग केस सेकेंड के अंदर हम लोग ये प्रूव करते हैं कि गिवन रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक भी है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा साथियों, होना होगा ना। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं अपनी ओर से कि ए और बी प्रकार के जो आपका बुक है इनके पास नंबर ऑफ पेज जो है आपका सेम है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का कुछ जो है इनमें से बुक जो है कंसीडर करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है आपका B1 को इंडिकेट कर रहा है और जो B है वो आपका बुक सेकेंड को इंडिकेट कर रहा है। जब इसको इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा साथियों, तो हम लोग के यहाँ पर B1 B2 इस प्रकार से कुछ मिलेगा और यहाँ पे B2 और B1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि बुक 1 और बुक सेकेंड के पास जो नंबर ऑफ पेज है वो सेम है, अर्थात क्या है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बुक फर्स्ट और बुक जो है आपका सेकेंड, या यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि B1 B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मान लेते हैं कि B1 और B2 के पास जो आपका पेज है उनकी संख्या सेम है, इन दोनों बुक के अंदर जो नंबर ऑफ पेज है वो सेम है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं कि बुक 1 और बुक 2 के पास जो नंबर ऑफ पेज है वो सेम है। जब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेज सेम है तब हम कहेंगे ना कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से साथियों यहाँ पर देखो B2 और B1 इनके अंदर भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा। जब इनके अंदर भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा तब हम लोग कहेंगे ना कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करे और इसके अंदर भी एग्जिस्ट करे तब हम लोग कहेंगे ना कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक है। तो आर इज सिमेट्रिक, तो आर जो है आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चलिए अब हम लोग यहाँ पे केस थर्ड देखते हैं साथियों। तो केस थर्ड हम लोग देखते हैं। अब इसको जो है ट्रांजिटिव कहलाना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा साथियों, ए बी बी सी और ए सी। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं साथियों कि यहाँ पर ए बी और सी को इनमें से कोई को हम लोग पुटअप कर लेते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि ए जो है आपका B1 को इंडिकेट कर रहा है, बी जो है आपको B2 को इंडिकेट कर रहा है और सी जो है आपका B3 को इंडिकेट कर रहा है। जब इनको इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ए के स्थान पर B1 लिखो और बी के स्थान पर B2 लिखो। ठीक उसी प्रकार से बी के स्थान पर B2 लिखोगे और सी के स्थान पर B3 लिखोगे। ठीक उसी प्रकार से ए के स्थान पर B1 लिखोगे और सी के स्थान पर B3 लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ सबसेट मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बुक 1 बुक सेकेंड और बुक थर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ पेज है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो बुक 1 बुक सेकेंड और बुक थर्ड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर किए हैं साथियों कि बुक 1 और बुक सेकेंड और बुक थर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ पेज है वो आपका सेम है। जब इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ पेज सेम होगा तब हम लोग कहेंगे ना कि बुक फर्स्ट और बुक सेकेंड के अंदर भी जो नंबर ऑफ पेज है वो आपका सेम होगा। जब इसके अंदर नंबर ऑफ पेज सेम होगा तब हम लोग कहेंगे ना कि ये रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से साथियों इन दोनों के अंदर भी जो है आपका नंबर ऑफ पेज सेम होगा, क्योंकि B2 और B3 के अंदर भी तो आपका नंबर ऑफ पेजेज जो है वो आपका सेम है। जब इनके अंदर नंबर ऑफ पेजेज सेम होगा तब हम लोग कहेंगे ना कि ये रिलेशन इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों के अंदर भी आपका जो है वो नंबर ऑफ पेज जो है वो सेम होगा। जब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेज सेम होगा तब कहेंगे कि ये रिलेशन इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब जो रिलेशन इन तीनों प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन को कहते हैं कि वो आपका ट्रांजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में देख चुके कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि वो रिलेशन आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग हेंस में क्या लिख सकते हैं साथियों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन रिलेशन जो है आपका R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसलिए मतलब देयरफॉर गिवन रिलेशन, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, तो गिवन रिलेशन, इसलिए गिवन रिलेशन यहाँ पर और स्टेटमेंट को थोड़ा सा बेटर करते हैं। तो क्या लिखे, तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, ये कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से अबाउट R इज अ इक्विवेलेंस। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं साथियों कि R जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि R जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि वो जो है वो किस प्रकार से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। तो आई होप आज के क्लास के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताए गए हैं ये आपको समझ अच्छी तरह से आया होगा। अगर समझ आया हो तो आपको चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोग इस क्वेश्चन से आगे जो दी हुई जो क्वेश्चन है उसको एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।